हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, और नहीं अच्छे हैं तो हमेशा की तरह जानते ही हैं, जाइए सो जाइए। अरे आप अच्छे रहोगे तभी तो पढ़ाई होगा। जब आप ही अच्छे नहीं रहोगे तो कहाँ से होगा पढ़ाई, होगा नहीं होगा ना। तो आइए देखिए, अच्छे तो है क्योंकि भगवान जानते हो जो काम करते हैं ना उनको हमेशा अच्छे रखते हैं, और जो हमेशा सो रहे होते हैं भगवान बोलते वैसे भी रेस्ट में है, तुम रेस्ट ही करो, है ना। तो जब भी आपको लगे कि थोड़ा तबीयत खराब हो रहा है तो काम करते रहो। भगवान को लगेगा क्या चाहेंगे, वो ये काम करने वाला, इसको रेस्ट नहीं चाहिए, तो आपको रेस्ट नहीं मिलेगा। तो चलिए रेस्ट नहीं लीजिए, यहाँ पे देखिए सामने दिख रहा है क्लास 10th सेशन भी आपको पता है। बस थोड़ा सा चेंज करना है हम लोगों को। क्या चेंज करना है बुआ? ये लेक्चर तो आपका दूसरा नहीं होगा, ये लेक्चर जो है कौन सा हो जाएगा आपका, बताइए। लेक्चर जो है आपका कौन सा हो जाएगा, बोलिए। तो कहेगा सर पहला तो इंट्रोडक्शन था वो तो खत्म। जो पहला लेक्चर था वो क्या था हम लोगों का, रियल नंबर का, जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर जाने थे। और जो दूसरा लेक्चर था हम लोगों का, और जो दूसरा लेक्चर था उसमें हम लोग क्या जाने थे, तो उसमें हम लोग जाने थे किसके बारे में, उसके बारे में क्या, किसके बारे में, स्कूल के बारे में नहीं। उसमें जाने थे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्या जाने थे? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जिसमें कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये सब जाने थे ना। और आज का जो ये लेक्चर है वो कौन सा लेक्चर है, तो आज का जो लेक्चर है वो तीसरा लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है बुआ? तीसरा लेक्चर है, फिर जा रहा है। अच्छा, पहला से देखने जा रहे हो, चलो ठीक है। तो पहला से देख लो, पहले इंट्रोडक्शन से देखो, पहला से नहीं देखो। इंट्रोडक्शन से देखो कि क्लास 10 में पढ़ना क्या है, फिर पहला देखो, दूसरा देखो, फिर यहाँ आ जाना, मजा आ जाएगा। क्योंकि शुरू से जो देखता है उसका मजा ही कुछ और होता है, ठीक है। तो चलिए, हम लोग क्लास 10th में आ गए हैं, चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट कर लिए हैं, और बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ रहे हैं। और जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनको तो एक अलग ही मजा आ रहा होगा, है कि नहीं है। वैसे भी गर्मी का समय है, मजा पी भी सकते हो, तो मजा और आ जाएगा क्या। चलो, तो चैप्टर 1 का नाम पता है, रियल नंबर है। अब पहले डिजिट के बारे में पढ़े हो, 10 डिजिट हमारे पास है। फिर रियल नंबर क्या होता है उसके बारे में जाने हो ना। और उसके बाद क्या जाने हो आप लोग, रेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में। याद करो, पूरा सामने जा रहा है। ये सारा के सारा सब पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके हो? रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, पाई क्या होता है, तो पूरा दिमाग में आना चाहिए। सर पाई तो इरेशनल नंबर है, बट 22/7 रेशनल है ना। बाकी ये सारा आपको याद आ रहा है क्या? आ गया ना। बाकी ये आप पहला इंट्रोडक्शन पढ़े थे ना, इंटीजर के बारे में पिछला क्लास में आप जाने थे, याद आ गया होगा कि इंटीजर क्या होता है। क्लासिफिकेशन इसका हम लोग देखे थे। जीरो क्या है बुआ, पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर? पॉजिटिव, निगेटिव, तुक्का लगाओगे सर, दोनों में से कोई एक तो होगा। तो नहीं बुआ, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है ना, ये न्यूट्रल है। आ गया समझ में। फिर आगे इंटीजर में हम देखे थे इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है ना। जो 2 से डिवाइड हो जाता है उसको इवन, और जो 2 से डिवाइड नहीं होता उसको ऑड। और बड़े मजेदार तरीके से हम पढ़े थे पीछे ना। फिर दोनों का फॉर्म जाने थे, फिर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, यहां से समझिए आप। ये भी आपको पता है ना, पीछे पढ़े हैं ना। तो प्राइम नंबर बोले थे सर नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, जिसके केवल 2 फैक्टर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। लेकिन जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट। नहीं याद आ रहा है ना, ऐसे याद रखिएगा। आपके मोहल्ले में या जहां भी आप रहते हो वहां पे कुछ ऐसे लोग होंगे जो केवल एक ही शादी किए हैं। यानी घर में कितने लोग, 2 लोग, हस्बैंड वाइफ, आया समझ में। लेकिन जो 2 शादी किए हैं, यानी हस्बैंड और साथ में 2 वाइफ, आया समझ में। तो जब सिंगल वाला हो, सिंगल वाला मतलब वो सिंगल नहीं जो सिर्फ एक ही शादी किया हो, तो 2 यानी 2 फैक्टर, तो प्राइम नंबर। लेकिन 2 से ज्यादा वाले क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। तो जिस समय भी आप देखो क्या रे ये तो 2 से ज्यादा शादी किया है, तो कंपोजिट नंबर, ऐसे याद हो जाएगा। क्योंकि देखिए मैथ है ना, वो रटने से दिमाग खराब हो जाता है। तो सिंपल, अच्छा एक ही शादी किया है मतलब एक ये हो गया एक ये, यानी 2 फैक्टर, तो प्राइम नंबर। लेकिन जो एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा है ना, वो क्या हो गया, कंपोजिट। तो 2 से ज्यादा शादी किया तो कंपोजिट नंबर। चलिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 हो गया और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है ना। अब एक क्वेश्चन बताइए आप लोग, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा?
तो कहोगे सर होगा ना, हम बताते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 होगा। यदि आप प्लस करोगे तो 6 हो जाएगा, और यदि आप माइनस करोगे यानी डिफरेंस निकालोगे तो 2 हो जाएगा। तो आपकी एग्जाम में बुआ एक क्वेश्चन ये आया हुआ है। क्या आया हुआ है? तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये था कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है। द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर क्या होता है? 8 होता है। आ गया समझ में? चलिए अब कहा क्या रहा है समझिए आगे। तो आगे जो हमको बुआ पढ़ना है वो पढ़ना है फंडामेंटल। क्या पढ़ना है बुआ? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एफटीए। एफटीए का मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये होता क्या है देखोगे क्या? यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो सर ये क्या कहानी लिख के ले आए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले पढ़ो क्या लिखा हुआ है, देखो पढ़ो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कुछ? क्या लिखा हुआ है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। क्या बोल रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? चलो छोड़ो, नहीं आ रहा, छोड़ो इस चीज को, खत्म करो। तो सर क्या बात है? तो देखो कोई कंपोजिट नंबर आप बोलो, कोई कंपोजिट नंबर। क्या बोले? अच्छा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ही बोले। कौन है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? अरे कंपोजिट बोल रहे हैं। अच्छा 6 बोल रहे हो, ठीक है ले लिया। तो दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, हम तो 6 लिए हैं, तुमको जो लेना है ले लो। कॉपी पेन उठाया कि नहीं उठाया भाई? नहीं, बंद, यहाँ रोको इसको, जाओ लेके आओ। जब तक कॉपी पेन नहीं फिर पढ़ने में मजा नहीं। उम्मीद है लेके आगे होगे, और नहीं लाए हो तो भागो यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने कॉपी पेन उठाए हो तो कोई भी कंपोजिट नंबर सोचो, कोई भी पढ़े हो ना कल, ठीक है। तो हम सोच लिए 6 है। तो कहता क्या है कि दुनिया का जितना भी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब नहीं समझ में आया? मतलब ये कहा कि ये जो 6 है इसको हम लोग 2 into 3 लिख सकते हैं क्या? कहोगे बिल्कुल सर 2 into 3 तो 6 ही होता है। अब हम बोले कि ये 2 क्या है बताओ और 3 क्या है बताओ, तो कहोगे सर ये दोनों तो प्राइम नंबर है, ये दोनों तो प्राइम नंबर है। तो वही बोला कि दुनिया का जितना भी कंपोजिट नंबर है, जितना तुम जानते हो हम जानते हैं और जो लोग भी जानते हैं, उस सारा कंपोजिट नंबर उसको क्या कर सकते हैं? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। याद रखना, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, सम के फॉर्म में नहीं, प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये है हम लोगों का। नहीं समझ में आया ना? एक बार फिर सुनो, दुनिया का जितना भी कंपोजिट नंबर है उसको क्या कर सकते हो? तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। और ये जो लिखावट होगा वो यूनिक होगा, बशर्ते उसका ऑर्डर चेंज ना हो। मतलब जैसे 6 को 2 into 3 लिखे हो, कोई बच्चा जो तुम्हारा दोस्त होगा वो ऐसे भी तो लिख सकता है सर 3 into 2। तो बात तो वही है ना, 2 into 3 बोलो या 3 into 2 बोलो, बस ऑर्डर चेंज हो गया कि इसमें पहले 2 था, यहाँ पहले 3 है, इसमें बाद में 3 था, इसमें बाद में 2 है। तो वही कह रहा है कि यदि ऑर्डर चेंज ना हो तो दुनिया का जितना भी प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, बस ऑर्डर चेंज ना हो। कोई भी, चलो 8 बोल रहे हो, अच्छा 4 बोल रहे हो, चलो ठीक है 4। तो 4 को लिख सकते हो कि नहीं? 2 into 2, तो 2 भी प्राइम नंबर है और ये भी तो प्राइम नंबर है। इसको चाहो तो कहोगे सर काहे ज्यादा टेंशन लेना, ये दो जो है कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है ना, तो पावर 2 लिख दो और लो। 6 हो गया 8, चलो ठीक है, तो इसको लिख सकते हो 2 into 2 यानी 2 to the power 3। ये भी क्या है? प्राइम नंबर के फॉर्म में आया। ये 8 क्या था? कंपोजिट नंबर। और यहाँ जो 2 है ये सब क्या है? प्राइम नंबर। कुछ भी उठा लो, कहोगे सर छोटा क्यों, बड़ा उठाइए। कौन सा उठाए? 10। चलो तो इसको लिख सकते हो 2 into 5। देखो 2 क्या है? प्राइम नंबर। 5 क्या है? प्राइम नंबर। अरे भाई कोई भी यदि लोगे ना कंपोजिट नंबर तो उसको लिख सकते हो। अच्छा बड़ा नंबर, चलो ठीक है बड़ा नंबर। बड़ा नंबर जैसे मान लो कि हम लोग ले लेते हैं
42। बस याद रखना है, कंपोजिट लेना है, प्राइम मत ले लेना, है ना। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे, कैसे, बोलो। तो कहोगे सर 2 इंटू 3 इंटू 7, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इस तरह से बताओ, 2 भी क्या है, प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, और 7 भी क्या है, प्राइम नंबर। तो इस तरह से हमें समझ में आ गया अब कि हाँ सर, दुनिया का जितना भी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये यूनिक होगा बशर्ते उसका ऑर्डर चेंज ना हो। वही बात तो समझा रहे थे बुआ यहाँ लिखकर। अब समझो अच्छे से, अब समझो अच्छे से, क्या है एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया कि नहीं आया, मतलब दुनिया में जो भी कंपोजिट नंबर है वो सबको कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज इसको बोल सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब कंपोजिट को प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, यही बात बोले थे ना। ठीक है, एंड डिसफैक्टराइजेशन ये सब कुछ नहीं है, जो बताया वही कि जो ये फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक। क्या होगा बुआ, यूनिक। ये वर्ड को जानते हो कि नहीं जानते हो, यूनिक का मतलब नहीं पता है। जैसे तुम यूनिक हो, पढ़ाई के साथ साथ पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, है ना। तो यूनिक का मतलब इकलौता, याद रखना, जिसके जैसा कोई नहीं है। जैसे अभी हम है ना, तो हम इस दुनिया में यूनिक है। हो सकता है मेरे जैसे शक्ल का कोई हो, लेकिन मेरे जैसा बात उसका तो नहीं होगा ना, मेरे जैसा घटिया पढ़ाई तो वो नहीं पढ़ा सकता है ना, है कि नहीं है। तो सब यूनिक होता है अपने आप में, यूनिक मतलब अपने जैसा कोई नहीं, है ना। कहा जाता है ना कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, मतलब क्यों, मतलब कि हमारे जैसा कोई नहीं है। यूनिक समझ में आ गया। जैसे ये देख लो, यूनिक है कि नहीं है, तो कहोगे सर नहीं है, ऐसा तो बहुत सारा दुनिया में है, लेकिन बताओ जो मेरे पास है ऐसा किसी के पास होगा क्या, तो कहोगे सर क्यों नहीं होगा। अरे होगा तो ऐसा ही होगा, लेकिन दूसरा होगा ना, ये वाला होगा क्या। तुमको पता है इससे क्या क्या हो चुका है। एक बार जानते हो, एक बच्चा को समझ में नहीं आ रहा था, जानते हो फिर क्या किए, वो ऑफलाइन का बच्चा था, ऐसे ही पढ़ा रहे थे, उसको समझ में नहीं आ रहा था, हमको लगा कि कोई दिक्कत है, उसका सर लिए और उसके बाद खोले, इसी चीज से खोले थे उसके। फिर देखे कि एक जगह फंक्शन में दिक्कत आ रहा था उसका, फिर उस फंक्शन को इसी से सही कर दिए, और फिर उसको सर को सही कर दिए, यानी इससे सर्जरी कर दिए थे उसका। तो ऐसा तो दुनिया में बहुत मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा जिससे सर्जरी हुआ हो, नहीं ना, उसके बाद देखो टनाटन काम कर रहा है उसका, है ना, अच्छा से पढ़ रहा है, और देखो बैठा हुआ यहीं पे ऑफलाइन में मुस्कुरा रहा है। ठीक है, तो सर्जरी भी इससे हुआ है। यूनिक समझ में आया कि नहीं आया, सो बताओ। अच्छा, तुम लोग भी चाहते हो कि सर्जरी हो, समझ में नहीं आ रहा है, कोई नहीं, पहले समझ लो। ठीक है, तो यूनिक समझ में आ गया बुआ। आगे कह रहा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन ओकर, मतलब ऑर्डर चेंज ना हो ना तो यूनिक होता है। तो याद रखना है कि एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर याद हो गया, यानी दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर है कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, क्योंकि कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करेंगे या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। नहीं याद हो पूरा तो इतने याद रखना कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड कहां पे, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, खत्म, छोड़ दो। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बाकी तो वही लिखा है कि अनडिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये क्या है, यूनिक। तो ये चीज 2 बार 4 बार पढ़ो समझ समझ के। सार यही है कि कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है और ये यूनिक होगा। अपने दोस्त को समझाना है तो कहोगे इधर आओ, एक कंपोजिट नंबर लिखो, जब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें क्या मिलेगा, सिर्फ प्राइम नंबर मिलेगा। जैसे 6, तो जब 6 का बुआ तुम करोगे तो क्या होगा, तो कहोगे सर हमें समझ में आ रहा है कि जो 6 है इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से 3 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम्स, यानी इसको 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है। कहोगे सर 1 क्यों नहीं लिखे, तो 1 प्राइम नंबर है क्या गधे, बोलो, है नहीं ना, हम तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और 1 प्राइम नंबर है नहीं, तो फिर 1 को क्यों लाए भाई, भागो, भाग गया ना, भाग गया। ठीक है, तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब यदि 20 को करना हो
तो 20 को कैसे करोगे बुआ? तो कहोगे सर बिल्कुल कर लेंगे 2 से। 2 से कितना टाइम्स डिवाइड होगा? 10 टाइम्स। फिर 2 से 5 टाइम्स। अब 5 से जाएगा ना तो 1 टाइम्स। तो कहोगे सर यहाँ पे तो आ रहा है 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है ना? ये देख लो। फिर कहोगे सर ये 2 प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर, 5 भी। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि सर 2 कितना टाइम्स यहाँ आया है? तो 2 टाइम्स 2 पावर 2 इनटू 5 है तो 5। कहोगे सर 5 1 टाइम्स आया है तो 1। तो ये भी क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20। ऐसे अब 96 को यदि करना हो, किसको करना हो बुआ? 96 को करना हो। किसको करना हो? 96 का करना हो। तो कहोगे सर 2 के टेबल में 48 जाएगा, फिर 2 से 24 जाएगा, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 टाइम्स और फिर 3 से 1 टाइम्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से हो गया ना। कितना 2 है? तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना टाइम्स? 5 टाइम्स। आ गया। और उसके बाद क्या था बुआ? 3 था तो 3। इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो कि 2 5 टाइम्स था तो 2 टू दी पावर 5 इंटू 3 1 टाइम्स था तो बोलो यहाँ पे 96 क्या था? कंपोजिट नंबर। और यहाँ 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे कि नहीं लिखे? लिख लिए ना। तो इस तरह से आपके पास देखिए इतना सारा नंबर, ये सारा नंबर जो दिख रहे हैं ना, आप नहीं दिख रहा है ना? देखो सांप चल रहा है, देखो गजब चल रहा है ना। तो ये जो नंबर देख रहे हो ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है। तो जितना नंबर आपको देख रहा है यहाँ पे सबके सब क्या है? कंपोजिट। अब बताओ आप लोग, क्या इसको आप लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? हाँ या ना? जल्दी से बताओ बुआ, हाँ या ना? जल्दी से। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? कहोगे बिल्कुल सर। आप है तो फिर डर किस बात का? 404 का लिखना है ना, तो हम लोग लिख लेते हैं आराम से। 404 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। और उसके बाद आप प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहे हैं ना, तो आप क्या करिए? सबसे पहले तो डिवाइड 2 से। 2 से जब डिवाइड करोगे, ये भी समझ में नहीं है तो ऐसे 2 लिख लो। यहाँ 404 है तो 404 तो कितना टाइम्स? तो 2 टाइम्स 4 कैंसिल, 0 नहीं होगा तो फिर 0 देंगे, फिर 4, फिर 2 टाइम्स 4, यानी कितना टाइम्स गया? 202 टाइम्स। आगे समझ में? अरे भाई कहीं से भी शुरुआत तो करना पड़ेगा, है ना? फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो नहीं समझ में आया तो 2 से फिर डिवाइड कर लो इसको। 202 का 1 टाइम्स 2, फिर 0 है तो 0, फिर 2 तो 1 टाइम्स 2, तो 101 टाइम्स। यही आया ना? अब 101 किससे करोगे? तो कहोगे सर ये तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से करो। डिविजिबिलिटी रूल याद है 8 का? नहीं याद है ना? तो एक बार जाके डिविजिबिलिटी रूल पढ़ो, है ना? नहीं तो ऐसे चेक करो, 3 से डिवाइड करो नहीं हो रहा है, 4 से 5 से ऐसे करते जाओ। जानते हो जब करोगे तो क्या होगा? ये किसी से नहीं होगा, ये सीधे 101 से ही होगा। किससे होगा? 101 से। क्योंकि सर आपको कैसे पता? तो वो पता है क्योंकि पहले से हम ये सब चीज कर चुके हैं। जब पढ़ाई हम किए होंगे तो मेरे गुरुजी तो बताए होंगे ना, तो याद है। अब बाकी पढ़ाते पढ़ाते याद है। आपको करना पड़ेगा धीरे धीरे धीरे। हमको पता है कि 101 क्या है? प्राइम नंबर है। और जब प्राइम नंबर आ गया तो होगा कहां से? 101 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर तो खुद से डिवाइड होता है ना। तो समझ में आया कि सर ये जो 404 है इसमें क्या आ रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 101। तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 101। इसी को आप लिखोगे तो कहोगे सर 2 जो है ना 2 टाइम्स है तो 2 टू दी पावर 2 इंटू 101, 1 टाइम्स है तो 1। अब आप बताओ ये नंबर और ये नंबर, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यानी कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोला है वो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपको 140 करना है। क्या करना है बुआ? 140 करना है। क्या करना है? 140 करना है। तो 140 कैसे होगा? 140 कैसे होगा? होगा भले होगा। जैसे मान लो कि 140 का करना है तो 140 लिख लेंगे हम लोग। सबसे पहले जहां भी लिखना है चलो लिख लेते हैं। और इस तरह से सबसे पहले देखो 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? तो हाँ। यदि यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं साइड में डिवाइड कर लो ऐसे 2 से 140। कहोगे सर 7 टाइम्स 14 कैंसिल 0, यानी कि 17 टाइम्स। फिर 2 से करोगे 35,
फिर करोगे यहाँ पे कितना से 5 से 7 टाइम्स, फिर 7 से 1 टाइम्स, मतलब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते चला जाना ऐसे ऐसे। आ गया समझ में? मतलब पहले 2 से डिवाइड करो, नहीं हुआ, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से, 4 से नहीं करना पड़ेगा। आया कि नहीं है समझ में? क्योंकि प्राइम नंबर से ही हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरह से हम लोग देखें कि यहाँ पे जब 140 था, जो 140 था, इसमें यही तो आ रहा है ना ये नंबर, यानी 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू 2, 5 1 टाइम्स, 7 1 टाइम्स। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 टाइम्स है तो 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। आया समझ में कि नहीं आया? तो वैसे दुनिया में जितना भी कंपोजिट नंबर होगा उसका क्या तुम प्राइम फैक्टराइजेशन कर पाओगे? यदि नहीं कर पाओगे तो फिर से इसको देखो, और जब तक नहीं कर पा रहे इसको देखते रहो, एक समय आएगा कि कर पाओगे, और उसके बाद भी नहीं कर पाओगे तो याद कर लो इसको। तो तुम्हारे पास बाबू यहाँ पे दिया हुआ है, ये सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। जैसे देखो, एक तो हम 140 का कर लिए, बच गया 120 और 72। तो उम्मीद है कि ये 120 और ये सबका कर लोगे 72 का। और इसके साथ साथ यदि तुम्हारे पास बुक है एनसीईआरटी, यदि है तो एनसीईआरटी का 2.1 में कुछ नंबर दिए होंगे, कुछ नंबर दिए होंगे पहला ही क्वेश्चन में, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। और यदि कुछ नहीं करने का मन है तो आज के क्लास में जो हम कराए हैं बुआ, ये सारा का कर लो एक बार। 6 हो गया, 20 हो गया, 96, ये सारा नंबर को खुद से क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। मतलब इसको छोड़ो, एक सिलेक्ट लो अपने घर में जो भी बुआ है उसका, और उसी पे करो। कुछ समझ में नहीं है तो यदि घर में हो तो एक चौक लो और घर में ही लिखना स्टार्ट करो। अरे जहां वही कर लो, है कि नहीं है? आया समझ में कि नहीं आया? रोड पे हो तो रोड पे चौक लो, कुछ भी लो, रोड पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट कर दो। उम्मीद मानो यदि रोड पे करोगे तो भले ही सबको लगेगा कि लगता है ये पागल हो गया है ना, लेकिन तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा। और कुछ समझ में ना तो एक दोस्त को पकड़ो और उसको मत बोलो कि सर से पढ़ो, उसको तुम पढ़ा दो, उसके लिए तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं है? और उम्मीद है तुमको ये समझ में आएगा ही आएगा। तो आज का जो क्लास था वो जनरली हमारा वो किस पे था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसमें हम लोग क्या जाने थे कि जितना भी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये यूनिक होगा बशर्ते उसका ऑर्डर चेंज ना हो ना। बाकी ये सब समझ में आया, इतना सारा नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं, और ये एक बेस है, और ये पता होगा तुमको तो आगे बहुत मजा आने वाला है। बाकी उम्मीद है तुमको समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया तो फिर से देखो, और उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो हमें नहीं लग रहा है कि तुमको यहाँ देखने का जरूरत है, कोई और चैनल लो, कोई और सर को पकड़ो, वहां से पढ़ो, है कि नहीं है? और उसके बाद समझ में आ जाए तो एक दोस्त को पढ़ा लो, और उसको समझ में ना आए तो जानते हो क्या करोगे? प्रणाम कर लो कि भाई अब तुम नहीं समझ सकते हो। तो चलो मिलते हैं फिर, है ना? और समझ में ना आए तो वैसे ही बस प्रणाम कर लो उसको और निकल लो। खुश रहो, अच्छे रहो, ठीक है ना? फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में ऐसे ही आगे पढ़ने के लिए। ठीक है, ओके बाय।